नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जानू किसी ब्लॉगर टू स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग में आपको मैं ले जाने वाला हूँ सावन के महीने का जो चक्र चलता है वो क्या होता है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पर, क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले उनको लेने के लिए जाना होता है। तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पहुँच के मैं अपने जो भांजा है, बुआ की लड़की का लड़का, उसको खिला रहा हूँ। ये देखिए कितने मज़े से मेरे साथ खेल रहा है और फन कर रहा है। और बुआ जी को मैंने बोला कि चलो सावन में घूम के आओ घर पे, तो अभी मना कर रही हैं, बोल रही हैं मैं उसी दिन या एक दिन पहले आऊँगी। तो अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, थोड़ी देर और खिलाऊँगा। और इसके पास एक गाड़ी है, वॉकर जिसे बोलते हैं, तो उस वॉकर में थोड़ा इसे घुमाऊँगा बाहर खड़ा होकर। अभी इसके साथ मस्ती चल रही है, तो ये देखिए, और पूरा एकदम गोलू मोलू है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए। और अभी मैं इसको खिलाने के बाद होकर गोलू मामा तो कह रही हो हम चंदा आओ आओ, बस से आ गए आ गए आ गए। तो दोस्तों ढेर सारी मस्ती करने के बाद बुआ से अलविदा कहा और झट से गाड़ी उठाई, फट से निकल दिया 45 की स्पीड में। और ये साइकिल हाईवे जो बना हुआ है जिस पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और ये सीधा गया सैफई के लिए और हमारे गांव से होके निकला हुआ है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ आगरा टू बाह वाले रोड से होके, और ये है पेनाट वाला रोड जहाँ से मैंने गाड़ी मोड़ी है। अब यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा अरनोटा की तरफ। और ये देखिए बाप अपने तो बच्चों को पीछे बैठा के ले जा रहा है मज़े से। और ये आ चुका है हमारा आगरा बाह और इटावा वाला रास्ता, जहाँ से मैं कट मारूंगा। और आगे हम आपको दिखाएंगे उटंगन नदी, जो कि चंबल में से निकली हुई है और कितनी उफान पर है। ये सामने आप देख सकते हैं, रास्ता सीधा गया है आगरा की तरफ। और ये पीछे मैं आया हूँ बाह की तरफ से, पेनाट की तरफ से। अभी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है ट्रेन की रफ्तार में। ट्रेन की रफ्तार करीब करीब ये मान के चलो, जैसे सिग्नल नहीं मिलता तो गाड़ी चलती है उस हिसाब से चल रही है। आगे यहाँ पर बंदर रहते हैं बहुत सारे, और लोग बाग आते हैं बंदरों के लिए खाना कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। कोई चने डाल के जाता है, तो कोई टोस्ट डाल के जाता है, तो कोई केले डाल के जाता है, तो कोई अमरूद। अभी यहाँ पे फ़िलहाल बंदरों को कुछ किसी ने डाल रखा है, पता नहीं कुछ खा रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे चल के। और उसके तुरंत बाद ही उटंगन नदी का पुल आएगा, जिस पर मैं गाड़ी रोकूंगा और आपको नदी का नज़ारा कराऊंगा। और बहुत ही मस्त वो है, ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं मुझे, और इनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाता ही रहता है। ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और बहुत सारे बंदर बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे उटंगन नदी। ये देखिए एक अकेला बैठा हुआ है। ये है दोस्तों उटंगन नदी की घाटियाँ, और उटंगन नदी इस समय उफान पर है। चलिए आपको दिखाते हैं उटंगन नदी किस तरह से बह रही है इस समय। ये देखिए हम आ चुके हैं उटंगन नदी के पुल पर, और ये भाई साहब ने किसी ने बाजरा बोया हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूरा पानी से लबालब हो गया है। अभी पुराना वाला पुल है उटंगन नदी का, जिस पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है। फिलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि वो पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा। और नज़दीकी से दिखाते हैं आपको उटंगन नदी। चलिए, ये यहाँ पर रोक लगा रखी है बहुत से लोगों ने, क्योंकि गाय की रोकथाम करने के लिए यहाँ पे खम्भे लगा रखे थे, लेकिन गाय तो नहीं आई, पूरी फसल बर्बाद करके रख दी है नदी ने। तो फिर भाई नदी की जगह है तो नदी के लिए रहने दो ना, घेरा क्यों कर रहे हो। ये देखिए ये सारी जितनी भी जगह दिख रही है आपको, ये सब नदी की जगह है, और लोग बाग उस जगह को घेरते जा रहे हैं। बिनानी दिल रजदा। और भाई साहब इन घाटियों में ककोरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
ये जो ऊंची नीची घाटियाँ दिख रही हैं, इसमें बेलें लगती है ककोरा की सब्जी बनती है करेले की तरह, और बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और इस इलाके में ककोरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी आपको रास्ते में बहुत सारे बच्चे और बड़े बड़े लोग ककोरा रखे हुए मिलेंगे, बेच रहे हैं 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। ककोरा की सब्ज़ी बहुत महंगी होती है, और आप किसी मार्केट से लोगे तो 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिलेगी आपको। तो चलिए आपको ककोरा दिखाते हैं आगे चल के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ककोरा की सब्जी सेल हो रही है, और ये भाई साहब खड़े हुए हैं लेने के लिए। मोल भाव चल रहा है। ये कह रही हैं कि काने तो नहीं है, वो कह रहा है कि काने वाने कुछ नहीं है, आप चेक कर लो, और 90 रुपये से 1 रुपया कम नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। उनका सौदा हुआ नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे भाई साहब 60 रुपये की लेते थे, और भाई साहब बड़ी मेहनत लगती है इन बच्चों को लाने में, और इतनी झाड़ियों में से लेके आते हैं, बीहड़ में से निकाल के बहुत अंदर जाके। ये देखिए यहाँ पर सेल हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही ककोरा की सब्जी देखिए वो भाई साहब फिर यहीं पे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि वहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाए शायद, पर होगा नहीं भाई साहब। 80 रुपये से कम में कोई नहीं देने वाला। यहाँ पे बिक्री यही चल रही है, और मार्केट में अगर लेते हो आप तो 110 रुपये किलो मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी ककोरा रखे हुए हैं, और आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारे लोग ककोरा बेच रहे हैं। ककोरा इतना फेवरेट है बहुत से लोगों का, जैसे करेला होता है ना, उसी की तरह एकदम। ये देखिए यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये करीब होगा 2 किलो, ये 2.5 किलो, और ये बच्ची यहाँ पे बेच रही है। अब भाई साहब इतनी सब्जियां देखने के बाद अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। ये देखिए फतेहाबाद का रास्ता है, और बड़ी स्पीड में मैं ले जा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से निपटारा करके इस यहाँ से और फतेहाबाद तक का जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पर हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। और फतेहाबाद के अंदर जो जाम है, क्योंकि रक्षाबंधन है 19 तारीख का। आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है आज। तो आज बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी, आपको दिखाऊंगा अभी मैं आगे चल के। और खाने वाने के लिए कुछ मैं लूँगा नहीं, क्योंकि आगे अगर गोलगप्पे मिल गए तो गोलगप्पे खा सकता हूँ मैं। एक भैया है बहुत अच्छे बनाते हैं। और ये देखिए मैं बाईपास पर आ चुका हूँ, फतेहाबाद का बाईपास है ये। और ये टिर्री वाली भाई साहब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इनसे आगे मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के फिर जाम मिल सकता है। फतेहाबाद के अंदर ओकेजनली जब कोई त्यौहार होता है तो बहुत सारी भीड़ मिलती है, और एक हाथ से मुझे स्कूटी चलानी पड़ रही है, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़े हुआ है। ये देखिए किस तरह से। अभी तो रोड यहाँ पे साफ है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट नहीं है, यहाँ पे वैसे ही दुकानें हैं लोहे वोहे की। आगे चल के कोई दुकान होंगी तो वहाँ पे ज़्यादातर भीड़ मिलेगी आपको। ये देखिए उल्टे हाथ पे गाड़ी लेके आ रहा है, कितनी बुद्धि ख़राब है इसकी यार। एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पता। अभी एक बाइक वाला, ये देखो बाइक वाला भी आ रहा है आगे से, ये आ गया। पता नहीं यार, गांव के लोग नियम कानून का कोई पालन नहीं करते। अभी मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से गाड़ी चलानी पड़ रही है वीडियो बनाने के चक्कर में। और ये देखिए गाय सांड सब खड़े हुए हैं, और यहाँ से पूरा चालू हो जाता है। जो फास्ट फूड, गोलगप्पे, टिक्की, पेटीज, मोमोज, छोले भटूरे, यहाँ पर वो डोसा भी मिलता है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो ये फतेहाबाद बाईपास की तरफ से मैं आ रहा हूँ, और फतेहाबाद के अंदर मंडी की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, और कोई ना कोई मिल ही जाता है। बाइक सामने से आ रही है। अब यहाँ पर फ़िलहाल गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी मैं चला रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से। अरे भाई साहब, एक तो यार लोग बाग स्टेयर करते हैं वीडियो बनाते हुए। मैं अगर जा रहा हूँ तो सामने से लोग सभी मुझे देख रहे हैं, तो थोड़ी अटपटी सी लगती है मुझे। और ये मैं स्टाइल में पैर रखे हुए हूँ, मेंटेन करके जा रहा हूँ अच्छी तरह से। और जूते आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा महंगे जूते नहीं है, 400 रुपये के जूते हैं बस। अभी मैं ये आ गया मंडी चौराहे पर, जहाँ पर करुआ हलवाई की दुकान है फेमस, समोसे मिलते हैं बहुत अच्छे। ये देखिए ये मैडम जा रही हैं और बार बार ब्रेक लगा दे रही हैं। अगर ये नहीं होती आगे तो मैं अब तक निकल चुका होता। तो ये बगल में 3 भाई साहब चल रहे हैं, मुझे ही दिख रहे हैं। ये देखिए करुआ हलवाई की दुकान है ये, खाते हैं। और ये मैडम आगे से हट ही नहीं रही है। फेमस गोलगप्पे। चलिए अब देखते हैं भैया कहाँ है, वो गोलगप्पे खाने ये रहे। अब मैं यहाँ पर इनसे गोलगप्पे खाने वाला हूँ। तो भैया लगा दीजिए जल्दी से, मुझे गोलगप्पे खाने हैं आपके बहुत, क्योंकि मैं वहाँ से चला रहा हूँ।
तो फाइनली दोस्तों गोलगप्पे खा चुका हूँ मैं, और गोलगप्पे खाने के बाद मैं वहाँ से तुरंत निकल लिया। 50 रुपये के गोलगप्पे पैक करा लिए घर के लिए, क्योंकि घर से फ़ोन आया था कि खाने के लिए कुछ लेके आना है। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए बोला है, जैसे कि चाउमीन मिल जाए तो चाउमीन ले आना, और अगर मोमोज़ मिल जाए तो मोमोज़ ले आना। लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया मोमोज़ के एरिया में नहीं हूँ, मोमोज़ वाले अब पीछे रह गए, मैं गोलगप्पे लेके आ रहा हूँ 50 रुपये के, और अगर मिल गया चाउमीन वाला रास्ते में तो चाउमीन ले आऊँगा, 20 रुपये की पैक करा लूँगा। अभी देखते हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं हम। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, गोदना की गढ़ी और तांसपुरा, महाराजपुर, झाल और सलेमपुर मुड़िया, हरदासीपुरा, इधर से होते हुए मैं निकलूँगा। और आगे जाके दिमसरी मोड़ पर हमारे गांव का एक बंदा है, वो चाट पकौड़ी की दुकान लगाता है, तो दाल की गुजिया देता है, और वो भी देता है, क्या कहते हैं, चाउमीन देता है। ये एसकेडी पब्लिक स्कूल है, घाघपुरा में आ चुका हूँ। घाघपुरा में बहुत पुराना फेमस एसकेडी पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड से, बहुत ही अच्छा स्कूल है, काफी नाम है इसका। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वो चाउमीन वाला कहीं अपने घर ना चला। पिलैया पाते तो जाके गाँव में पिलैया पाते तो है, तो हमारे गाँव में कुत्ता प्रभाव जा रहा है। नहीं होना लेके आओ, OnePlus विश्वविख्यात भट्टा दिमसरी का, दिमसरी के नाम से है, लेकिन बना कानापुरा की मोड़ पे है। अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। तो गाइस बकचोदी खत्म हो चुकी है, और हम आ चुके हैं दिमसरी, जो खानापुरा के पास भट्टा है ईंटों का, उसके पास। और यहाँ से अब सीधे हम जा रहे हैं पैंतीखेड़ा दिमसरी वाली मोड़ पर, जहाँ पर हम देखेंगे और जो चाउमीन और चाट पकौड़ी वाले की दुकानें खुली है या बंद हो चुकी है, तो वहीं के लिए हम चल रहे हैं। और ये सामने देखिए सूरज का नज़ारा जो आप देख रहे हो, ये ढलता हुआ सूरज है, और कितना प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप सामने। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है बर्फानी मार्ट, जो हमारे गाँव के लोगों ने खोल रखी है। और ये हम आ चुके हैं पंजाबी चाट भंडार, जो कि हमारे गांव के हैं राकेश बाबू। अब इनसे चाउमीन का ऑर्डर दे रहे हैं हम, 20 रुपये पकड़िए भाई साहब। और इन भाई साहब के पास ठेल लगती है तब से और ख़त्म होती है तब तक, इतनी भीड़ रहती है। ये हम ले करके अपने घर की तरफ चल दिए। ये है हमारा पैंतीखेड़ा मार्ग, जहाँ से हम जा रहे हैं, और ये बहुत ही एकदम चिकना रोड है। आगे आपको मिलेगी नहर की पुलिया, जहाँ से लोग बाग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। नहर अभी चल रही है या नहीं ये तो मैंने देखा नहीं, मंडी के लिए, पर बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है यहाँ पर। और सामने अब हम वीडियो को यहाँ से आगे पूरी नहीं, ये देखिए थोड़ी बहुत चल रही है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को खेतों में सिंचाई करने के लिए। और तो भाई ये सामने जो ट्रक लग रहा है, ये इसमें भिंडी की पन्नी जा रही है पैक हो करके, क्योंकि यहाँ के एरिया में सब में अभी जो थार दिखी थी आपको, वो भाई साहब ने भिंडी में से खरीदी है, क्योंकि